सबसे पहले तो एक्सिस म्यूचुअल फंड्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो जितने भी लोग परेशान हो रहे हैं या पैनिक हो रहे हैं, देखिए अभी परेशान होने वाली या पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। अभी एक्सिस म्यूचुअल फंड के ऑपरेशंस के अंदर या फिर जो भी वो काम कर रहे हैं उसके अंदर कोई न दिक्कत हो रही है, ना कोई हस्तक्षेप हो रहा है, ना उसके ऊपर रेड या किसी तरीके का कार्रवाई किया जा रहा है। कार्रवाई किया जा रहा है ईडी के द्वारा। आज से 2 साल पहले एक्सिस म्यूचुअल फंड के एक फंड मैनेजर थे वीएस जोशी, जिन्होंने फ्रंट रनिंग स्कैम किया था। उनको 2022 में ही जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उन्होंने निकाल दिया था और उनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट या ईडी सारे लोग अपना छानबीन जो कर रहे हैं, रेड वगैरह जो भी फ्रीज एसेट वगैरह उनसे जो जुड़े हुए जो स्कैम किया और उसके बाद जो पैसे इधर उधर किए हैं वो सब की जांच फरोख हो रही है। एक्सिस म्यूचुअल फंड का नाम इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि वो एक्सिस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर थे। तो आज 3 साल बाद भी जब ये जांच की बात फिर से उठ के आ रही है ऊपर, तो एक्सिस म्यूचुअल फंड का नाम आ रहा है। डरने घबराने परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जिस टाइम पे वो स्कैम फ्रंट रनिंग स्कैम फंड मैनेजर ने किया था उसके बाद पूरी तरीके से एक्सिस म्यूचुअल फंड की रिस्ट्रक्चरिंग हो चुकी है। कई सारे पूरा टीम ही चेंज हो गया उसके बाद धीरे धीरे करके। इसलिए बीच में 1-1.5 साल तक एक्सिस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस भी खराब रहा था, लेकिन फिर से ये जो फंड हाउस है अपना कमबैक कर रही है, परफॉर्मेंस धीरे धीरे सुधरती हुई दिख रही है। इसको लेकर परेशान होने, घबराने, डरने या पैनिक होने वाली कोई चीज नहीं है। कई लोग कमेंट कर रहे हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड में स्कैम हो गया है, हमारा पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोई स्कैम नहीं हुआ एक्सिस म्यूचुअल फंड में, कोई स्कैम नहीं हुआ है। जो फ्रंट रनिंग स्कैम जो होता है वो कई टाइम पे कई लोग गलत फायदा सिस्टम का उठा लेते हैं। जैसे कई सारे जो टीवी पे जो न्यूज देते हैं स्टॉक्स के बारे में या अपनी राय देते हैं, एनालिसिस देते हैं, सेबी ने कई सारे एंकर्स को पकड़ा है या स्पेशल जो गेस्ट होता है उनको पकड़ा है फ्रंट रनिंग स्कैम के लिए। फ्रंट रनिंग स्कैम का मतलब होता है कि हमने एक स्टॉक खरीद लिया, उसके बाद उसको जाके पब्लिकली अनाउंस कर दिया, या फिर हमने एक स्टॉक खरीद लिया उसके बाद म्यूचुअल फंड कंपनी ने उस स्टॉक को खरीदा। मैं मैनेजर हूं, मैंने खरीदवाया, तो ऐसे में मुझे फायदा मिल गया। क्योंकि जब ज्यादा लोग एक स्टॉक में एंट्री करते हैं या म्यूचुअल फंड एंट्री करता है तो बड़ा अमाउंट से एंट्री करता है, तो स्टॉक का प्राइस जंप करता है ऊपर की तरफ और फायदा लेके वो निकल जाते हैं। अब इंडिया में ये चीज इलीगल है और इसी चीज की जांच फरोख हो रही है। अभी प्रेजेंटली अगर आप एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर इन्वेस्टेड हो किसी भी स्कीम के अंदर, तो किसी तरीके के भी पैनिक या डर का माहौल फैलाने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब बात आती है दूसरे और सबसे जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उसकी। देखिए 25% के टैरिफ को तो मार्केट ने एक हद तक डाइजेस्ट कर लिया था कि ठीक है 7 तारीख से 25% टैरिफ इंडिया के ऊपर अमेरिका लगा रहा है। लेकिन ये जो खुन्नस है, जो फ्रस्ट्रेशन है ट्रंप को लेकर इंडिया के लिए, कि इंडिया उनके प्रेशर में आ नहीं रहा, मतलब ट्रंप के प्रेशर में इंडिया आ नहीं रहा, ट्रंप के बात को नकार रहा है, और इसलिए मतलब एक खिसियाई बिल्ली होती है ना, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे जैसा कुछ हाल होता है, तो वो हाल यहाँ पे ट्रंप का हो चुका है। अब ट्रंप ने नया यहाँ पे बम फोड़ा है कि 25% का तो टैरिफ हम लगा ही रहे हैं, लेकिन अगले 24 घंटे के अंदर ऐसी अनाउंसमेंट ट्रंप ने की है कि हम इंडिया के ऊपर टैरिफ रेट्स को बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि इंडिया रसिया से तेल खरीदता है। भाई इस बात का कोई लॉजिक है? रसिया से यूरोप भी गैस खरीदता है, रसिया से अमेरिका भी यूरेनियम खरीदता है। तो ये दो मुहा जो यहाँ पे बात हो रहा है वो क्यों हो रहा है, आप खुद समझने की कोशिश करो कि ट्रंप किस चीज का गुस्सा यहाँ पे निकाल रहा है। अमेरिका भी ट्रेड करता है रसिया के साथ, यूरोप भी ट्रेड करता है रसिया के साथ, लेकिन इंडिया अगर तेल खरीद रहा है रसिया से तो यूरोप को भी प्रॉब्लम है इससे, अमेरिका को भी प्रॉब्लम है इससे। और सीधा सीधा ट्रंप कह रहे हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर में हम और ज्यादा हायर टैरिफ्स इंडिया के ऊपर लगाएंगे। तो बताइए, मतलब बम पे बम, बम पे बम, बम पे बम फोड़े जा रहा है ट्रंप, और मार्केट को संभलने का मौका यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी कि हमें पैनिक नहीं करना है मार्केट के अंदर। अब ऐसी न्यूज आएगी तो वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर में बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा दिन रहने दो, वॉलेटाइल SIP जाने दो, अच्छा है, वॉलेटिलिटी रहेगी तो यूनिट एक्यूमुलेट होंगे, और जब आगे चल के मार्केट अच्छा करेगा तो हमारा भी पैसा अच्छा बनेगा। तो ठीक है, अब ट्रंप कर रहे हैं डिस्टर्ब, कितने दिन तक कर सकते हैं? जितने दिन तक वो है तभी तक डिस्टर्ब कर सकते हैं। इस तरीके का डिस्टर्बेंस का असर अमेरिका पे भी दिखेगा। अब मार्केट तो वहां पे अच्छी कर रही है क्योंकि उनके फेवर में ही
अमेरिका के फेवर में ही डील उठा रहे ट्रम्प, और इंडिया वाले डील फेवर में हो नहीं पा रही और इसीलिए इतना खुन्नस निकाल रहे हैं। चलिए ठीक है, जो होता है जैसा होता है, बट ये चीज समझ में आ रही कि इंडिया अपना पक्ष अच्छे से रख रहा है ट्रेड डील के अंदर में, और तभी ये डील फंस चुकी है और फंसी हुई है यहाँ पे। तो ये चीजें हैं, और रसिया के साथ बाकी देश भी काम करते हैं, चाइना भी काम करता है। मैंने कहा तो मेजॉरिटी में गैस, बहुत सारा जो गैस का सप्लाई है वो रसिया से होता है यूरोप में पूरे। यूरेनियम का बहुत सारा सप्लाई रसिया से होता है अमेरिका के अंदर, फिर भी इंडिया तेल खरीद रहा है, इससे ट्रम्प को दिक्कत है। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज आपने देखा होगा कि कई सारे जो कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स हैं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या CDSL है, या जो ब्रोकिंग वाले एंजल ब्रोकिंग वगैरह जो स्टॉक्स हैं, तो वो पूरा का पूरा कैपिटल मार्केट गिरा हुआ था। 5-5% तक कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स गिरे हुए थे। रीजन क्या है इसका? रीजन यह है कि फिर से न्यूज आई है कि सेबी जो है वो वीकली एक्सपायरी है उसको खत्म करने का डिसीजन ले रही है, मतलब सोच रही है इसके बारे में कि वीकली एक्सपायरी को खत्म कर दिया जाए। मतलब ये जो एक्सपायरी वाला सिनेरियो है उसको जितना हो सके कम से कम, एक महीने में जितनी कम से कम एक्सपायरी हो सके वो रखा जाए। अब इससे होगा क्या? अब सेबी ऐसा इसलिए करना चाह रही है ताकि ये जो सट्टेबाजी लोग करते हैं आके ट्रेडिंग के नाम पे, अब डेटा दिखाता है 90% से ज्यादा लोग लॉस में है, तो जितना लोग कम ट्रेड करेंगे उतना लोग कम लॉस में रहेंगे। तो इसके कारण से भी ऐसा डिसीजन लेने का सोच रही है कि अब जितना कम से कम हो सके मंथ में मतलब एक्सपायरी रखा जाए, वीकली वगैरह को हटा दिया जाए। अब वीकली वगैरह जो एक्सपायरी है उसको हटाने से मतलब जो एक्सपायरी है वो जितना कम होगी, इससे उतना ही कम प्रॉफिट एक्सचेंज को भी होगा, उतना ही कम प्रॉफिट ब्रोकर को भी होगा, क्योंकि ब्रोकर को चाहिए और एक्सचेंज को चाहिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेड करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ब्रोकर का और एक्सचेंज का बनेगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ये सब उठाते हैं तो उतना ज्यादा से ज्यादा बनेगा। अब अगर सेबी ऐसा डिसीजन लाती है और जो ट्रेडिंग है उसको कर्ब करने की, उसको रोकने की, कम करने की कोशिश करती है, तो इसका सीधा असर एक्सचेंज के वॉल्यूम पे भी दिखेगा और ब्रोकर के वॉल्यूम पे भी दिखेगा। तो ये कारण रहा है जिसके कारण आज जो कैपिटल मार्केट इंडेक्स है पूरा और जो स्टॉक्स हैं इनके वो गिरे पड़े हैं। अब जब भी ऐसी न्यूज पहली बार नहीं आई है, बार बार हर कुछ टाइम पे सेबी कुछ ना कुछ करती रहती है, जिसके कारण पिछले कुछ सालों से, जब से ये जो सेबी ने रिसर्च करके डेटा निकाला है कि 90% ट्रेडर्स लॉस में है FNO वाले, तब से सेबी कुछ ना कुछ ट्राई कर रही है कि ट्रेडिंग को कैसे भी करके रोका जाए। और इसको रोकने के चक्कर में जब भी सेबी इस तरीके का कोई मतलब प्रपोजल रखना चाहती है या कुछ न्यूज आती है, तो कैपिटल मार्केट जो इंडेक्स है वो पूरी की पूरी तरह धराशायी हो जाता है। तो ये 3 मेजर अपडेट्स थे। तो उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना।